जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जय दायिनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण गावे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः। जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे। जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय महिष विमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनुते। जय खणमुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शन दुख हरे। जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दाहिन सिद्ध भरे। जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। सृष्टो या सर्गरूपा, जगद्वन विदो पालनी या च रौद्री। संगारे चापि यस्या, जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदन भगवती बैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना, विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमल अचलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सज्जनों, कल आपने श्री देवी महाभागवत पुराण के 7वां स्कंद सुना। आज संक्रांति के शुभ अवसर पर देवी भागवत का ये महापुराण का ये 8वां स्कंद है, जिसमें वाराह अवतार की कथा कही गई है। जन्मेजय ने कहा, विप्रहर्षि, अब मैं भगवती जगदम्बा की विशद कथा सुनना चाहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा सुनने से मात्र ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भार्या का नाम शतरूपा है। एक समय ये स्वयंभू मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास भक्तिपूर्वक पधारे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए। तात
इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए। ब्रह्मपुत्र स्वयंभू मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली। श्री देवी ने कहा, राजेंद्र, मेरी कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघ्न बाधा से यह क्रमशः बढ़ती रहेगी। उसके अनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, पिताजी, आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुर प्रजा की सृष्टि कर सकूं। अपने पुत्र स्वयंभू मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया। सोचा, यह सृष्टि करता रहा परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी, इसे जल डुबाता रहता है। मेरा यह चिंतित कार्य तभी सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं, जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा रहूं। इतने में ब्रह्मा की नासिका के अग्रभाग से एक छोटा सा वाराह शिशु सहसा प्रकट हो गया। उसका प्रमाण केवल 1 अंगुल था। ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया। उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले वाराह रूपधारी भगवान श्री हरि गरज उठे। सर्वसमर्थ श्री वाराह जल में प्रविष्ट हो गए। जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए वे अगाध जल में चले गए। उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी हुई थी। वाराह रूपधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से उखाड़ा और दांत के अग्रभाग पर रख लिया। देवेश्वर श्री हरि पृथ्वी को थूथुनों पर लिए हुए विराजमान थे। मनु सहित देवादिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे। जगतद्रष्टा ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष भगवान श्री हरि की स्तुति की। वही महान दैत्य हिरण्याक्ष आ गया। भगवान श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया। तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधारिए। बोलो बोलो वारा भगवान की जय। और अब स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय है। जब भगवान श्री हरि इस प्रकार पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित करके वैकुंठ लौट गए, तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु से कहा, महाबाहु, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो। अब तुम इस स्थलमय स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो। स्वयंभू मनु के 2 परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 कन्याएं हुई। पहली पुत्री का नाम आकुति था, दूसरी पुत्री देवहूति नाम से प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगत को पवित्र बनाने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था। स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। द्वितीय कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तृतीय पुत्री प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया, जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात हैं। रुचि के यहाँ आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए, जिसको कहते हैं यज्ञ भगवान। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ। कर्दम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता हुई। दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई। उन्हीं कन्याओं के वंश का उत्तम चरित्र कह दिया। यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है
अब स्वयं वो मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूँगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, स्वयं वो मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था। विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बर्हिष्मति के साथ प्रियव्रत का विवाह हुआ था। प्रियव्रत ने बर्हिष्मति के गर्भ से 10 गुणवान पुत्र उत्पन्न किए। सबसे पीछे यह एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई। 10 पुत्रों का नाम है आग्निद्र, इद्मजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, रुक्मशुक्र, धृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, अग्निहोत्र और कवि। इन नामों से ये 10 पुत्र अग्नि कहलाते हैं। प्रियव्रत की एक दूसरी भार्या थी, उससे उन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र उत्तम, तामस और रेवत नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महान प्रतापी पुत्र एक एक मनंतर के अधिष्ठाता बनाए गए। अखिल भूमंडल पर महाराज प्रियव्रत का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है, जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था, जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया। इस प्रकार की अड़चन को देखते ही प्रियव्रत के मन में विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे शासनकाल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं ठहरना चाहिए। यूँ निश्चल करके स्वयं वो मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 परिक्रमाएँ की। प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों से जमीन में जो गड्ढे हो गए थे, वे ही जगत के कल्याणार्थ 7 समुद्र बन गए। उस समय परिक्रमा के बीच की जो पृथ्वी थी, वही 7 द्वीपों के रूप में परिणित हो गई। तभी से पृथ्वी पर 7 द्वीपों की प्रसिद्ध हुई। इन द्वीपों के नाम है जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। उनके बाहर चारों ओर विभाग के क्रम से समुद्र हैं। वे समुद्र क्षार समुद्र, दधी समुद्र, शुद्धोद नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन 7 समुद्रों की प्रसिद्धि हुई। महाराज प्रियव्रत ने अपने कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, यही सभी जानते हैं। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। ओम जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशने बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरार्ति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र भरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दन शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णु नुते, जय भास्कर शक्र शिरोअनते, जय खणमुख सायुध ईश नुते, जय सागर गामने शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शन दुख हरे, जय व्याधि विनाशन मोक्ष करे, जय वांछित दायिन सिद्ध भरे, जय भगवती देवी नमः वरदे, जय पाप विनाशने बहुफल दे,
जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुदेवी नरार्ति हरे प्रणमामि तुदेवी नरार्ति हरे प्रणमामि तुदेवी नरार्ति हरे। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, आज आपने भगवान का वराह अवतार के बारे में सुना और मनु की पुत्र पुत्रियों के बारे में सुना। कल आप गंगा जी के अवतरण की कथा सुनेंगे। जो इस अध्याय को पढ़ता और सुनाता है उसके सारे कष्ट दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। कल गंगा जी के अवतरण की कथा आप सुनेंगे। और आज सूर्य मेघ राशि से वृष राशि में गया है। ये महीना आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवती माता से प्रार्थना है। और मैं आगे भी आपको ऐसे ही सुनाता जाऊं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी कल्याणकारी रहे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।